पहले सुना था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने मिलना हो तो दीवारें फैलांग के जाते हैं, मुआशरे में फाहशी हम लोग खुद बहुत ज्यादा फैला रहे हैं और ये बहुत आम चीज हो गई है। वहां पर नाइट पार्टीज चल रही होती है, पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती बच्चों को कान से पकड़ के लेके जाएंगे, क्या तमाशा लगाया तुम लोगों ने, खत्म हो गया, कुछ तबाह हो गया। दूसरे ताल्लुकात इस्तेमाल करना था जिनको हमारे मुआशरे में बहुत ही बड़ा जुर्म या हराम काम कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जनाब, पहले सुना था कि जो शायद मैं अगर बहुत वाज़ेह हो जाऊं तो मुझे माफ करिएगा, पहले सुना था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने मिलना हो तो दीवारें फैलांग के जाते हैं, बागों में मिला के दरख्त के पीछे मिलते हैं और मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट से, सॉरी अगर मैं मेरा लफ्ज आपको बुरा लगे, ये जो एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत का वर्ड मैं यूज कर लेती हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्यों मैंने ये लफ्ज यूज किया? क्योंकि आजकल के दौर में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। जनाब, एक वीडियो सामने आती है जिसमें एक लड़का लड़की को मिलने जाता है और पकड़ा जाता है, उसकी लड़की के घर ही मिलने जाता है और उसका निकाह करवा दिया जाता है। पूरी कहानी बताऊंगी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें ताकि आपको वीडियो सारी तमाम टाइम पे मिल सके। जनाब, अब ये वाकया होता क्या है, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसको हलाल रिश्ते में लेकर डेफिनेटली जाना चाहता है। हम सोच रहे हैं बेराह रवी बहुत ज्यादा हमें आ गई है, बेहयाई हमें बहुत ज्यादा आ गई है, या फिर हम बददयानती या बदनीयती बहुत हमें ज्यादा आ गई है, या मुआशरे में फाहशी हम लोग खुद बहुत ज्यादा फैला रहे हैं कि हम लोग चीजों को भूल के किसी और डगर पे चल पड़े हैं। पहले थोड़ा सा मैं कहानी का हवाला दे दूं कि कहानी है क्या, ये होता क्या है। एक लड़का अपनी महबूबा को मिलने के लिए रात को लेट नाइट उसके घर जाता है और वो पकड़ा जाता है। पहले ये होता था, बल्कि अब तो बहुत सारे अड्डे बन गए हैं, फाहश अड्डे बन गए हैं जहां पे लड़के लड़की को बुला के मिलते हैं, और तो और एक दूसरे के घरों में जाना आना शादी से पहले बड़ा ही आम बना लिया है, जिसकी हमारे दीन में कतन 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 इजाजत नहीं है और ये बहुत आम चीज हो गई है। अब तो आप बहुत सारे रेड्स पड़ते हैं, छापे पड़ते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, जगह जगह उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं तरह तरह के नाम देके, वहां पर फाशी के अड्डे आम हैं। अगर आप चले जाएं तो आपको डीएचए और जितने पोश इलाके, माजरत के साथ मैं वासे कह रही हूँ, वहां पर नाइट पार्टीज चल रही होती है, पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती बच्चों को कान से पकड़ के लेके जाएंगे, क्या तमाशा लगाया तुम लोगों ने। जनाब, लड़का मिलने जाता है, लड़की को गाँव वाले पकड़ लेते हैं और गाँव वाले करते क्या है, लड़के को पकड़ के उसका जबरदस्ती निकाह करवा देते हैं लड़की के साथ। और अगर आप वीडियो देखें ना, आगे चल के आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, अगर आप वीडियो देखें ना तो लड़का ऐसे बैठे जैसे जैसे कुछ उसका मतलब खत्म हो गया, कुछ तबाह हो गया। बल्कि उसको तो खुश होना चाहिए था कि वो जिससे छुप छुप के मिल रहा है और जिससे वो प्यार करता है उससे तो उसकी शादी हो रही है, लेकिन वो यूं बैठा हुआ है, यूं मतलब, और मौलवी साहब उससे पूछ रहे हैं रिश्ता कबूल है और वो यूं बैठा हुआ है, मतलब कि वो उसके हवास उड़ चुके हैं कि मैं इस रिश्ते को कैसे एक्सेप्ट करूं। मतलब आप लोग मेरा इशारा समझें कि जिस बंदे को उसकी महबूबा के निकाह में लिया जा रहा है उसके तो खुशी का ठिकाना ही कुछ नहीं होता है ना। देखो, प्यार मोहब्बत करना है तो इसके तौर तरीके फिर कुछ और है, लेकिन आप वो हलाल वे है, ऐसे बैठा हुआ है ऐसे, और मौलवी पूछ रहे निकाह कबूल है और उसकी आवाज उसके लबों से निकल ही नहीं रही है कि वो ये कह सके कि हाँ मुझे कबूल है, वो इस तरह कबूल है, मतलब उसकी आवाज निकल ही नहीं रही है। अब मैं बताती हूँ, थोड़े से पॉइंट भी मैंने इस पर डिस्कस करने हैं, आप लोगों से सवाल भी करूंगी, अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट मुझसे ज़्यादा क्लियर हो डेफिनेटली होंगे, मुझे ज़रूर क्लियर करिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। मुझे थोड़ी सी सवाल ये मैंने उलमा कराम से पूछना है कि मुझे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या जबरन निकाह करवाया जा सकता है? या तो पहले ये होता था कि लोग अगर पकड़े जाते हैं तो मार दिया, चपेड़ मार दी, टांगे तोड़ दी, कत्ल कर दे, खत्म कर दिया। हम लोगों ने थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट इन चीजों का भी बनाया है। मैं यहाँ पे राय नहीं दे रही कि आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या करना नहीं करना चाहिए, माजरत के साथ, लेकिन पहले क्या होता था, लड़की ने अगर अपनी पसंद का इजहार किया तो उसको कत्ल कर दिया, लड़के ने पसंद का इजहार किया तो उसको कत्ल कर दिया, दोनों ने अगर चुप के शादी कर ली दोनों को मार दिया। अगर वो कोर्ट मैरिज करते हैं, पकड़ते हैं, तो दोनों की फैमिलीज वहां पे उमड़ आती हैं, को मारना शुरू कर देते हैं। अगर लड़की पेरेंट्स को पसंदीदगी का इजहार बताते हैं तो पेरेंट्स पकड़ के उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। अगर लड़का अपनी पसंदीदगी, वालिद के साथ लड़का अपनी पसंदीदगी बताता है तो वालिदैन हाथ जोड़ लेते हैं, पांव पकड़ लेते हैं और लड़के की पसंद, ठीक है। मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह के पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, रेज हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की गलतियां भी हैं। जब आपको वो अपनी पसंद के बारे में क्लियर कट में बता देते हैं तो की शादी करें। देखिए, ये चीज़ दीन में भी बड़ा वाज़ेह है ना, मैं दीन का हवाला इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरे दीन का हवाला दीन के बारे में बताने के लिए हमारे उलमा कराम बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पहले
हम लोग मोस्टली अगर पसंदीदगी की बात आती है तो लड़की को कत्ल कर देते हैं, लड़के को कत्ल कर देते हैं, अगवा करवा देते हैं, जबरन शादी कहीं और करवा देते हैं। लेकिन जो ये केस है, अब लड़की की उससे लड़की की रजामंदी भी है और लड़का क्योंकि उसे छुप छुप के मिल रहा है तो डेफिनेटली उसकी रजामंदी भी इसमें यकीनन पूरी ही होगी। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये आती है कि अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता या उसको हलाल रिश्ते में लेके, क्योंकि शादी तो बहुत मुबारक और हलाल रिश्ता है और इसकी खूबसूरती भी शादी के बाद ही अच्छी लगती है। शादी से पहले जो सॉरी मेरे अल्फाज से बुरा लगे, जो डेटे मारना, घूमना फिरना, साथ में खाना पीना, 2-2 दिन टूर करना, 4 दिन बाद कहीं आ जाना, फॉरेन ट्रिप्स पे जाना, नॉर्दर्न ट्रिप्स पे जाना, ये चीजें तो किसी सूरत भी अलाउड ही नहीं है हमारे माशरे में। लेकिन अब जो चीज उस लड़के की बात करें, अगर तो वो उससे पसंद की शादी करता था इसलिए तो मिल रहा था, सीधी सी बात है। अगर पसंद की शादी कर रहा था तो इसलिए मिल रहा था, और अगर उसकी शादी हो गई है तो उसको फिर शौक किस चीज का उस पर तारी है। अब मैं आपको बताती हूँ उस पर शौक क्या है जनाब। जो इस तरह के मोस्टली रिलेशंस होते हैं ना, ये हलाल रिश्ते में जाने की बजाय ना, इनको दूसरे हराम रिश्तों की तरफ ये लोग हैं, हराम कामों की तरफ इन लोगों का ध्यान ज्यादा होता है। मेरा इशारा समझ जाएगा माजर के साथ, मैं क्लियर कट नहीं बता सकती हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज पर तनकीद भी करेंगे और बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है। उसका मकसद उसके साथ शादी करना हरगिज नहीं था, उसका मकसद उसके साथ चुप के मिलना या फिर दूसरे ताल्लुकात इस्तवार करना था, जिनको हमारे मुआशरे में बहुत ही बड़ा जुर्म या हराम काम कहा गया है। मतलब कि वो निकाह जैसा हलाल काम नहीं करना चाहता था, हराम वे में उसके साथ रिलेशन रखना चाहता था, पकड़ा गया, निकाह करवा दिया, तो वो ऐसे बैठा है कि जैसे अब इसमें लड़की के घर वाले भी शामिल हैं, उसके रिश्तेदार भी, सब लोग बुला लिए हैं, पूरा गांव उमड़ आया है और लड़की की शादी उससे करवा दी जाती है। थोड़ा सा मैं सवाल आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या इस तरह से जबरन शादी एक्सेप्टेबल है? क्योंकि अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर या तो लड़की के लिए कोई सजा का मुतय्यन होना चाहिए कि लड़के को सजा दी जाए ताकि वो इस तरह के मामला को दोबारा सरंजाम ना दे। ठीक है, मामला के बाद छुप छुप के मिलना इज्जतें पमाल होती हैं, बात से बात है जो। अब अगर इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है जबरन शादी, क्योंकि जो हमारा दिन बहुत खूबसूरत है, उसमें जबर की इजाज़त नहीं है, लेकिन उनकी शादी इसलिए करवा दी जाती है क्योंकि अगर उससे मिलने आया तो हमारी इज्जत पामाल किया, अब तुम अब इसको अपनी इज्जत बना लो। सवाल यहाँ पे कुछ ये हैं जो अवाम के हैं, मैं आपसे कर रही हूँ कि अवाम कह रहे हैं कि जबरन शादी हो जाती है, इज दैट एक्सेप्टेबल? अब अवाम के लिए या मुआशरे के लिए, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है? क्या दीन के लिए इसमें कोई गुंजाइश है, ये हो सकती है या नहीं हो सकती? बहरहाल ये पूरी डिटेल थी, वीडियो आप लोगों ने देख ली, कहानी मैंने पूरी आपको बता दी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा ये जो हुआ ये दुरुस्त था या नहीं, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।